अपने आप किसको जो है वो पिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे आप सही रूप से देख पा रहे होंगे बिल्कुल स्क्रीन के अंदर एक मुख्य स्पीकर के रूप में। तो दोस्तों तो आज हम लोग कुछ समाचारों की बात करेंगे जो कि यूएसटी के दुनिया में हुए हैं, और उसके बाद मैं पर्दा उठाऊंगा जो विषय जिसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे इस शनिवार को 21 जून को अपनी बैठक के अंदर। और ये जो बैठक है इसके अंदर यूएसटी की जो उच्च प्रबंधक जो कार्यकर्ता है वो लोग आएंगे, और उनके साथ साथ हमारे साथ जो इस जो संस्थापक हैं डॉक्टर अनातोली यूनिट्स्की वो भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होगा। Руслан, я что-то нажал, там высвечивалось какое-то всплывающее окно. रुस्लान, क्या मैंने कोई बटन दबाया है जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो गई है? तो जी हाँ, शायद मैंने कुछ दबाया है, तो रिकॉर्डिंग मैंने ही बंद की थी, तो उसके लिए मैं बहुत खेद है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। और Сегодня нас больше, чем было в прошлый раз, уже больше 160 человек. तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हमारे साथ जो है पिछली बैठक में हमारे साथ 161 लोग थे, तो आज भी लगभग उतने ही हैं। तो आप ज़रूर हमें बताएं कि आप कौन से शहर से हैं और कौन से देश से हैं, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हमारी जो समुदाय है वो कितना विविध है और वो किस प्रकार से डॉक्टर यूनिट्स्की के विचारों के साथ एक जो है वो सुसंगठित है। तो उनकी वजह से आज जो है हम लोग संयुक्त हैं, उनकी वजह से एकीकृत हैं, जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ आज लोग जो हैं वो स्टुटगार्ट, जर्मनी, फ्रांस। एक क्षण दीजिए, मुझे टिप्पणियाँ जो हैं तो मैंने कुछ जो है वो क्लिक ठीक नहीं किया। तो समारा जो है वो रूस से हैं, भारत, उड़ीसा भारत, फिर हमारे साथ मॉस्को, स्लावगरड, सेंट पीटरबर्ग, कजान रूस, स्पेन, यूक्रेन, फ्रांस, फिर लंदन से, मणिपुर से, और फिर भारत रायपुर से हैं, मेक्सिको। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो महाद्वीप है, देश हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत और अलग अलग राज्य प्रांतों से लोग जुड़े हुए हैं। भारत से, युगांडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, यूके और फिर तालिन है, फिर दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया, तालिन, मारियोपोल, यूक्रेन, फिर भारत, और फिर दिल्ली भारत, और फिर मोल्दोवा, Соединенные Штаты, फिर उसके बाद रूस से, फिर यूएस से, मॉस्को, फिर भारत से, और फिर लंदन से, इम्फाल से। क्या आप लोगों ने देखा दोस्तों कि हमारा जो हमारी जो भूगोल है वो काफी विविध होती जा रही है, और इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे सीधे प्रसारण के साथ जुड़ रहे हैं, और वो संतुष्टि नहीं है, वो केवल और केवल रिकॉर्डिंग्स ही नहीं सुनना चाहते, परंतु सीधा प्रसारण में जुड़ना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हम लोगों को जो है वो लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग महाद्वीपों से जुड़ते हैं। और ये जो है बिल्कुल सीधा प्रसारण है, लाइव हो रहा है। जब हम लोग ये बैठक हम जब कर रहे हैं, तो ये जो भूगोल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद लोग हमें YouTube पर भी देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं सांख्यिकी डेटा को देख पा रहा हूँ, और आप लोग जब लाइव होते हैं तो ये वाकई में बहुत मूल्यवान हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो बैठक है हम लोग जो है वो सामान्य दिन पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज मंगलवार को कर रहे हैं, गुरुवार सामान्य दिन है, और शनिवार को हमारे पास एक वाकई में वार्षिक इवेंट कह सकते हैं आप, एक वार्षिक समारोह की तरह है। तो दोस्तों
हम लोग अपनी हाल ही की खबरों से शुरू करते हैं, जो कि प्रकाशित हुई सब समाचार जो पिछले 4 दिनों में प्रकाशित हुई हैं। Вот 4 дня, и вот пятый день сегодня вторник. Основная и तो интересная तो новость, हमारी जो касается पिछली справедливого बैठक थी वो Зеленский. गुरुवार को हुई थी और Раз तो обсуждали वहाँ पर проект для जो है Тайваня, для Тайваня, а 2 сейчас मुख्य खबरें जो हैं प्रकाशित есть हुई हैं। технологии तो पहला जो समाचार थी वो увеличения ताइवान में था और हम लोग उसके ऊपर जो है हम लोग साथ ही साथ बात करेंगे कि तकनीकी रूप से किस प्रकार से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी हैं, उसमें विकास हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करूँगा और मिलकर हम लोग इस खबर को पढ़ेंगे। तो जो पहली जो खबर है वो कमर्शियल परियोजना को ऊपर है очень важно. और उसके Сейчас बाद очень много जो демонстраций दूसरी है वो Тайваня, प्रमाणीकरण के ऊपर है, यानी कि это सर्टिफिकेशन के ऊपर है। मैं अपनी ознакомиться स्क्रीन आपके साथ साझा करता हूँ और उसके बाद हम लोग मिलकर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो буквально बहुत बढ़िया दोस्तों। 13 ноября और вышла новость о том, что компания UST получила сертификат और международной 13 компании по जून को сертификации. Компания हमारे पास एक खबर थी कि SWTUV SWTUV получен की сертификат जो प्रमाणीकरण для है установки электроснабжения комплекса UST. Компания USky Transport वो успешно завершила сертификацию जो выпрямительного जो блока एक установки विद्युत प्रणाली के लिए जो है электроснабжения उनको транспортного यूज का предприятия. ट्रांसपोर्ट को Оборудование получило वो प्रमाणीकरण की जो पूरी जो международный प्रक्रिया है сертификат वो पूरी हुई безопасности है от जो независимой कि инвестиционной जो कि организации विद्युत सप्लाई के SWTUV लिए Certification. डिजाइन Вот की गई है और непосредственно сам сертификат, что он означает? यहाँ Согласно पर документу, जो है устройство ये отвечает एक всем необходимым требованиям स्वतंत्र качества अंतर्राष्ट्रीय निगम है जो कि आपको ये функциональности प्रमाणीकरण и देता है технической और безопасности, अंत में управления ये पता специальными चलता है कि ये सारी की средствами सारी जो заземления, сопротивления जितने भी изоляции, विद्युत सुरक्षा है, विद्युत защиты मानक हैं, वो सारे के सारे पूरे किए गए हैं, निरीक्षण все पूरा किया गया параметры है, соответствуют нормам, सही प्रकार से с дисциплиной. स्वतंत्र Да, निरीक्षण они это निकाय ने ये цифры, которые SWTU ने सर्टिफिकेशन जारी далее. किया है Была जब पूरे के также पूरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा протестирована मानकों की система पुष्टि की गई है безопасности в случае तो сбоя. Она с तो появлением साथ ही साथ इसके साथ जो है विद्युत सुरक्षा के सभी आवश्यकता को पूरा किया गया है सुरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया का भी परीक्षण किया Отдельное गया है внимание और साथ ही уделялось साथ ये точности विफलता की स्थिति में तुरंत выполнения अलार्म भी предписаний. बजाता है खास Тестирование проводилось при температуре до जो है 40 वो градусов Цельсия. И इस несмотря चीज के ऊपर на ध्यान दिया गया कि जितने भी система जो необходимо इक्विपमेंट है वो соответствовала 40 डिग्री стандартам, तक обеспечивая उनका беспилотный तापमान पर उनको जो है Проведенная वो сертификация не только подтвердила высокое उनका качество उनका и परीक्षण किया безопасность गया और оборудования, उस но उच्च и भार के продемонстрировала बावजूद стремление जो है Южский जो транспорт जो к जो применению प्रणाली के स्थिर रूप से технологических इसने काम решений. किया और ये इस प्रमाणीकरण ने न केवल उपकरणों की उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रमाणित ही नहीं किया बल्कि उन्नत तकनीकी समर्थनों के लिए यूज स्काई ट्रांसपोर्ट की प्रतिबद्धता को भी दर्शाया है और उन्होंने ये भी देखा है कि इस बुनियादी ढांचे के विद्युतीकरण से यूएस कैरेट के 120.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंचने में उसे सक्षम बनाया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो दस्तावेजीकरण की गई है अब ये दस्तावेज क्यों बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए यूएससी टेक्नोलॉजी के निवेशकों के लिए क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके प्रमुख डॉक्टर यूनिस्की हैं वो एक बहुत ही सुरक्षित जो है वो एक उत्पाद बना रहे हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो कि SWTV सर्टिफिकेशन है उसके द्वारा इसको पारित किया गया है और हम लोगों ने पिछले कुछ बैठकों में जो है बात की थी कि SWTUV किस प्रकार का निगम है किस प्रकार का निकाय है पर आपको ये बता दें कि ये एक स्वतंत्र निरीक्षण निकाय है जो कि ऐसे प्रमाणीकरण जारी करता है और ये तथ्य कि डॉक्टर यूनिस्की की जो टीम है वो लगातार तरीके से इस चीज को प्रमाणित करते आ रही है कि उनकी प्रौद्योगिकी बिल्कुल सुरक्षित है और साथ ही साथ बहुत आरामदायक भी है और ये सुनिश्चित करती है कि जो ट्रैक की जो संरचना है जो ट्रैक की जो स्ट्रक्चर है वो
सभी जो जो लोड्स हैं, जो उच्च जो भार है, वो भार जो है वो उठा पा रहा है, जो कि दूसरे जो जो यातायात के साधन है जैसे कि ट्रैम्स और मोनोरेल वो ये नहीं कर पा रहे। तो ये नवाचार है, ये एक नवाचार प्रौद्योगिकी है और एक निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ये हम लोगों को सुनिश्चित कराता है कि हम लोगों ने वाकई में सही विकल्प लिया है। और जब डॉक्टर यूनिस्की ने ये कहा कि वो सबसे बेहतर यातायात प्रणाली का निर्माण करेंगे, तो वो हवा में बातें नहीं कर रहे थे। और ये अब अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो हैं वो भी इसको प्रमाणित कर रहे हैं। और ये जो प्रमाणीकरण, जो ये विशिष्ट प्रमाणीकरण है, ये यूनिबस को दर्शाता है, प्रमाणित करता है कि ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा पर भी सुरक्षित है। आज हम लोग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहे हैं और बहुत शीघ्र जो है ये 130, 140, 150 की गति भी प्राप्त करेगी। यातायात का ये साधन यात्री यातायात के लिए भी और कार्गो यातायात के लिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात हम लोगों के लिए, ये हम लोगों को ये भी समझने के ऊपर बताएगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है कि लगातार तरीके से हम लोगों को नए प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, नए सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है। क्योंकि लोग जो हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है लोगों के लिए कि वो क्राउड इन्वेस्टिंग के साथ जुड़े हुए हैं, और क्यों ये महत्वपूर्ण है कंपनियों को देखने के लिए कि ये कंपनी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो मुझे अब आपसे ये पूछना है कि हम लोग क्राउड इन्वेस्टिंग में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार के इवेंट्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि परीक्षण और प्रमाणीकरण। तो ये आपको क्यों लगता है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम लोग फंडिंग की बात करते हैं कि हम लोगों ने प्रौद्योगिकी को फंडिंग की है, तो ये प्रमाणीकरण क्यों उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आइए इसको चर्चा करते हैं। हमारे पास आज 180 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अलेक्जेंडर लिख रहे हैं कि ये जो है ये आने वाले भविष्य के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके ऊपर विश्वास जो है वो प्रदान करता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है हम लोगों के लिए। परंतु जो लोग सक्रिय रूप से जो मार्केटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये क्यों फायदेमंद है? तो ये क्यों एक बहुत ही शक्तिशाली बिंदु बन जाता है जब हम इस प्रौद्योगिकी में निवेश की बात करते हैं। तो बारी आपकी है। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये बताता है कि किस प्रकार से चीजें बेहतर हो रही हैं और किस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है। और सर्गे कह रहे हैं कि ये सुरक्षा और ये सुरक्षा को भी दर्शाता है, और साथ ही साथ सुरक्षा के साथ साथ ये इसको काफी ज्यादा विश्वसनीय भी बनाता है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ संवाद करते रहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों से मुझे फीडबैक प्राप्त होता रहता है क्योंकि ये चीजों को दिलचस्प बना देता है। तो कोई कह रहा है कि ये अपग्रेड है, अद्यतन है। जी हाँ, ये विश्वास की बात है। ये और जब गति बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि लगातार जो है वो कार्य चल रहा है हमारी प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल माया कह रहे हैं कि ये बताता है कि कंपनी जो है वो नई परियोजनाओं को लक्षित तरीके से आगे बढ़ा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये पूरे के पूरे विश्व में बहुत शीघ्र कार्यान्वित की जाएगी। राइसा कह रही हैं कि यातायात के ऊपर ज्यादा विश्वास होगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्राप्त होंगे। एक और टिप्पणी में पढ़ता हूँ, अब हम लोगों को और ज्यादा विश्वास है तो कि हम लोग जो हैं जब ये प्रौद्योगिकी की बिक्री होगी तो हम लोगों को मुनाफा भी होगा। कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो विश्वास लोगों का बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आइए इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं, अपनी टिप्पणियों में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ये सुनिश्चित कराता है कि हम लोगों को मुनाफे में से लाभांश प्राप्त होगा और कंपनी
का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे विश्वास कंपनी की तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ता है और लोगों को ये भी दर्शाता है कि कंपनी जो है वो वाकई में जो है अलग अलग जो ग्राहक हैं उनकी अलग अलग ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो कुछ और टिप्पणियां हैं, मैं उसको अनुवाद कर रहा हूं और फिर देखेंगे कि ये किस प्रकार से हम लोगों से ये जुड़ा हुआ है क्लाउड निवेश के अंदर सक्रिय रूप से, और इसका ये मतलब है कि कंपनी आगे बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। который я хотел бы затронуть. और मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि कंपनी जो है जो कि те продукты, которые у нее есть. कंपनी जो है उन सभी चीज़ों को और उन सभी उत्पादों को बेहतर नहीं बना पाएगी जो कि उसको बनाना है, जिसके बिना कंपनी जो है वो बेहतर चीज़ों को नहीं कर पाएगी, चाहे वो यातायात का कोई भी साधन हो, यात्री यातायात हो या फिर कार्गो यातायात हो। और ये सभी चीज़ों को बेहतर, प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने की बात है। और जो प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने का जो बिंदु है वो वाकई में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो कंपनी का जो वाणिज्यकरण होगा, कमर्शियलाइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन होगा उससे ज़्यादा मुनाफा होगा। परंतु ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ के बिना नहीं होगी, और सभी आप लोग कह रहे हैं बिना फंडिंग के नहीं होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है, और हमारे निवेश के बिना नहीं होगी। वैलेंटीना ने ऐसा लिखा है। और बिना निवेशकों के जो कि मदद कर रहे हैं इस प्रौद्योगिकी को बनाने के लिए, और बिना निवेश के मौकों के ये नहीं हो पाएगा। ततियाना ने ये लिखा है कि कंपनी जो है वो लगातार तरीके से विकास नहीं कर पाएगी जब तक उसमें लगातार निवेश नहीं होगा, वो लोगों पर निवेश नहीं कर पाएगी। और यही चीज़ों को हम लोगों को आभास करना है कि हम लोग अपने, जो कि हम उस विषय पर वापस जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है पिछली बैठकों में, कि कंपनी जो है, कंपनी को जीटीआई कंपनी जो है उसको प्री आईपीओ शेयर्स जो कि उसको और बेचना होगा, और इसके अंदर जो है यूएसटी जो है वो जो काम कर रही है यूएसटी, वो उनको करना होगा। और जो प्रारंभिक प्रौद्योगिकी है उसको बेहतर करना होगा और नवाचार को आगे बढ़ाना होगा। तो एक चीज जो हम लोगों को ये समझना होगा वो ये कि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन वाकई में एक नवोन्मेष है, एक नवाचार है, परंतु यदि हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, इसको अद्यतित नहीं करेंगे, इसको अगर हम लोग बेहतर नहीं बनाएंगे, सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर नहीं बनाएंगे, पर्यावरण हितैषी नहीं करेंगे, और उसको अगर हम लोग बेहतर नहीं बनाएंगे, जिस प्रकार से जब वो चलती है तो उसको और सुदृढ़ तरीके से उसको और बेहतर नहीं करेंगे, सौम्य नहीं करेंगे, तो जो प्रतिस्पर्धा है इस यातायात के क्षेत्र के अंदर वो हमें खा जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वित्त पोषण इस प्रौद्योगिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण की वजह से जो सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो चल रही हैं, और ये सारे के सारे नतीजे हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, जो कि जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ, परंतु बिना वित्त पोषण के ये नहीं होगा। और इसीलिए ये क्राउड निवेश की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, वो निरंतर चल रही है, और वो सतत है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक निष्कर्ष बताना चाहूंगा, एक संदेश के रूप में, और ये क्रिया प्रतिक्रिया भी आप समझ पाएंगे कि जो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग भविष्य में इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि इस समय जो मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं उनका जो विकास है वो इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने सक्रिय रूप से हम धन को उगाते हैं, और किस प्रकार से हम लोग अपने पोर्टफोलियो को कैसे विस्तार करते हैं। खास करके इस समय, जिस समय बहुत ही आकर्षित डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, और अगर आप पूरे के पूरे पैकेज को एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको डिस्काउंट जो है वो 76 से बढ़कर 85 हो जाता है। तो यदि अगर हम लोग प्री आईपीओ शेयर्स के को अगर हम लोग
जो है वो कम कम कर देते हैं या प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या को कम कर देते हैं या उनकी बिक्री को रोक देते हैं, तो हम लोगों को जो नतीजे चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में जो भविष्य में कमर्शियल परियोजनाएं हैं, वो जो है वो उनकी जो जो लागत होगी, लागत को काटने के बाद हम लोगों को मुनाफा प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो मुनाफे हो रहे हैं उसमें लाभांश में हम लोगों को प्राप्त हो। हम लोग 2024 के मेमोरेंडम में नहीं जाना चाहते, जहां पर कंपनी जो है वो कम से कम पहले 40% मुनाफा कमाएगी और उसके बाद जो है वो जो 70% जो है वो निवेश होगा प्रौद्योगिकी के अंदर और 30% जो है वो मुनाफा जो है लाभांश में बिकेगा। परंतु हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को 100% मुनाफे का लाभांश चाहिए, परंतु उसके लिए हम लोगों को लागत को पूरा करना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे निवेशक जो है ये प्री आईपीओ शेयर्स खरीद रहे हैं, ताकि जो मुनाफा है जो कि राजस्व से निकल रहा है वो जो है वो नवाचार की तरफ निवेश होगा, बेहतरी के लिए निवेश होगा और जो मुनाफा है वो पुनः निवेश नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कर रहे हैं, जहां पर आपके पास बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग प्लान है जो कि आपके कैरियर का निर्माण कर सकता है और जिसका जो है आप केवल और केवल यूएसटी की फंडिंग के लिए नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले भविष्य में जो है डॉक्टर विस्की की आने वाली और प्रौद्योगिकियों का भी समर्थन कर पाएंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वो इसी चीजों के ऊपर करेंगे, इसी मुद्दे के ऊपर करेंगे। और सक्रिय निवेशकों से मैं बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो यूएसटी ब्रांड के अपने आप को एम्बेसडर, अपने आप को समर्थक मानते हैं, अपने आप को प्रशंसक मानते हैं और डॉक्टर विस्की के फॉलोअर्स की तरह मानते हैं। हम सभी हैं, क्योंकि हम लोग उनके विचारों का समर्थन करते हैं और उन्होंने अपने विचारों को जो है वास्तविकता का प्रारूप प्रदान किया है। और हमारे पास 2 कमर्शियल जो उत्पाद है वो बिल्कुल तैयार है। तो मैं भी आप लोगों के साथ जो है मैं आपके साथ आपको संबोधन कर रहा हूं कि ये जो 2025 का जो ग्रीष्म है, हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना है कि प्री आईपीओ शेयर्स की बिक्री हो सके, क्योंकि ये बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमारे पास सब चीजें दिखाने के लिए हैं, हमारे पास प्रमाण करने के लिए भी चीजें हैं और जो लोगों को जो है वो हाल ही के जो भी उपलब्धियां हैं, लोगों को इसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप उनको अवगत कराएं और उनको बताएं कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, वाणिज्यीकरण हो रहा है। तो इसीलिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है कि ये जो है ये वाकई में ये बहुत ही बेहतरीन मौका, आकर्षित मौका है। और एक बार जब हम माइक्रोन ग्लोबल तक जाएंगे या उसका शुभारंभ करेंगे और इसकी तिथि के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस शनिवार को, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के पास ऐसी कोई भी ऑफर्स नहीं होंगे। हमारे पास केवल जो है 2 और हफ्ते बचे हैं इस प्रचार को करने के लिए, इस प्रमोशन को करने के लिए। तो मुझे चैट्स में दोस्तों अब प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्नों को आप सत्र के अंत में जो है वो पूछें। पिछले सत्र में भी हमने बहुत समय दिया था प्रश्नोत्तर के सत्र को, तो मैं आपसे कह रहा था कि 2 हफ्ते का समय बचा है इस प्रमोशन के लिए। और एक बैठक के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको जो है वो पुरस्कार प्राप्त हो सकता है प्रति शेयर के ऊपर और 2025 के वित्तीय प्रदर्शन पर आधारित। तो हम लोगों को अभी वाकई नहीं पता कि 2025 में क्या वित्तीय प्रदर्शन होगा कंपनी का, परंतु कुछ निश्चितता है और साथ ही साथ एक स्पष्ट समझ भी है कि जो भी मुनाफा होगा कंपनी जो है वो साझा करने के लिए तत्पर है और हम लोग इसके ऊपर वाकई में जो है आश्रित हो सकते हैं। और हम लोगों को जो हम निवेशक जो हैं क्राउड इन्वेस्टिंग
से आ रहे हैं, क्राउड निवेश से आ रहे हैं और मैं सक्रिय पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारी जवाबदेही बन जाती है कि हम लोगों को सक्रिय रूप से पार्टनरशिप कार्यक्रम में भाग लेना है और ज्यादा से ज्यादा धन उगाना है नए निवेशकों के साथ। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि जिससे जो है वो जो कार्य संचालन, कंपनी का जो कार्य संचालन की जो लागत है जो है उसके साथ साथ नवाचार के ऊपर भी वो निवेश जो है वो खर्च किया जाएगा। और ये एक ऐसा मॉडल है जो सभी प्रौद्योगिकी कंपनियां जो करती हैं, ये उनका कारोबारी मॉडल, ये सामान्य कारोबारी मॉडल है। और इस समय जो जीटीआई कंपनी है वो जो है ज्यादा से ज्यादा प्री आईपीओ शेयर बेचने के लिए तत्पर है ताकि लागत जो है वो वो कवर हो सके और साथ ही साथ जो मुनाफा है वो ज्यादा हो, जो कि लाभांश के रूप में हमारे निवेशकों में जो है वो बटे। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे जरूर बताएं चैट में कि सभी चीजें स्पष्ट हैं और क्या आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं। Я хочу услышать как можно больше ответов. У нас почти 180 человек. Пожалуйста, और मैं коллеги. चाहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा जवाब जो है मेरे पास आए, पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए हैं, 180 लोग हैं, तो बेशक आप अपने भाषा में दे सकते हैं और मैं सभी जो टिप्पणियां हैं उनको जरूर पढ़ूंगा। Вы пока пишите, я некоторые комментарии уже начну переводить. और आप जब जो है वो लिख रहे हैं, मैं कुछ टिप्पणियों को अनुवाद भी कर रहा हूँ। Так, поехали. बढ़िया, Там были вопросы, я на них आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, मैं उनको छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। रईसा कह रहे हैं कि जी हाँ, हम लोग समझ आ रहा है। सतीश कह रहे हैं जी हाँ। अलेक्जेंडर कह रहे हैं बिल्कुल सब स्पष्ट है। फिर प्लस आ रहे हैं, हाँ आ रहा है और बिल्कुल सही है। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर उसका विस्तार करना चाहिए। Все понятно, да, और согласен, что нужно помогать продвигать информацию. Понятно, कलीना कह रही है कि जी हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और फिर лето, но и हम लोगों को लगातार तरीके से निवेश करना चाहिए, केवल इस ग्रीष्म में ही नहीं बल्कि पूरे साल हम लोगों को निवेश करना चाहिए। एक अच्छी टिप्पणी है। और हम लोग जो है नए निवेशकों को सक्रिय रूप से इस परियोजना के साथ जोड़ेंगे, आकर्षित करेंगे। और जिस प्रकार हम लोग नए निवेशकों को लेकर आएंगे तो कंपनी जो है वो और बेहतर स्थिति में होगी। तो कुछ टिप्पणियों को मैं अनुवाद कर रहा हूँ, एक क्षण दीजिए। तो сообщение скопировать, а вот перевести автоматически. जूम में ये स्वतः ही जो है ये अभी तक ये विशेषता नहीं आई है कि अनुवाद उसी समय हो सके, तो मुझे गूगल ट्रांसलेट की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल, तो जब लाभांश शुरू हो जाएंगे और तो मेरे पास अभी भी 5 किश्तें बची हैं और ये मैं कब तक इसका भुगतान कर सकता हूँ और ये कब इनकी अंतिम तिथि है, तो मुझे ज़रूर बताएं। तो मुझे आपने जो लिखा है मुझे समझ में नहीं आया है, या तो आप इसको फिर से एक बार लिख बताएं। पर हाँ, ये जो है ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है। अभी मुझे आपके फीडबैक की आवश्यकता है, प्रतिपुष्टि की आवश्यकता है। तो कोई पूछ रहा है कि कितना जो है लाभांश मिलेगा प्रति शेयर के लिए, तो ये प्रश्न भी मैंने अपनी पिछली एक बैठक में मैंने जो है इसका उत्तर दिया था। Я вам сейчас скину прям ссылочку в этот в Telegram, не Telegram, а तो сюда. दोस्तों मैं जो है यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उनका मैं उत्तर जो है वो जूम के ऊपर मैं दूंगा, क्योंकि मेरे क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने उस दिन साझा किया था इसकी पूरी गणना को और मैंने लिखा था कि С какого периода времени начинается эта тема обсуждаемая? Сейчас, секундочку.
और फिर उसके बाद मैंने वो समय का स्टैम्प भी लगाया था कि जब मैंने बताया था कि ये जूम रिकॉर्डिंग के अंदर कितने कितने समय पर मैंने इस मुद्दे के ऊपर बात करनी शुरू की थी। Вот смотрите, друзья, вот это видео. Так, вот तो здесь दोस्तों, где-то со второй части, здесь видео мы делали перерыв. Вот со второй और части. ये वो वीडियो है और कहीं ना कहीं बीच में हम लोगों ने यहाँ पर विश्राम लिया था। तो या तो आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं 3 भाषाओं में, रूसी, अंग्रेजी और हिंदी में। Отсюда, तो отсюда вы можете कहीं ना कहीं 1 घंटा 2 मिनट का समय है। आप इसको वहां से देखना शुरू कर सकते हैं приблизительный расчет. और Они, естественно, आप देखेंगे कि लगभग हम लोगों ने जो गणना की थी, ये गणनाएं हम लोगों ने जो है केवल और केवल जो है अपने कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते, कुछ तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए की थी। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो मैं बैठक दे रहा हूँ, आप उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि प्रति शेयर के ऊपर जो है वो कितना लाभांश मिलने की का अनुमान है। तो ये यहाँ पर किसी ने लिखा है कि जी हाँ, बिल्कुल मैक्सिम, और мы сделаем проще. आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा पूरे साल और लोग आपसे लगातार पूछेंगे। तो ज़रूर है कि मैं एक और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और हम लोग या फिर ये भी कर सकते हैं कि पिछले वीडियो से कुछ ना कुछ हम लोग वो जहाँ पर हम लोग लाभांश की बात कर रहे हैं, गन्ना की बात कर रहे हैं प्रति शेयर की, तो वो भी हम लोग उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो दूसरा जो लिंक है वो क्या हिंदी है या अंग्रेजी है, इसको मैं जांचना चाहूँगा। तो मैं सभी वीडियोस के लिंक को साझा करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो है शायद जो हमारे रुसलान हैं, उन्होंने तीनों के तीनों लिंक्स जो है वो दे दिए हैं, रूसी, अंग्रेजी और हिंदी के। और इसको जो है आप ज़रूर देखें कि शनिवार की बैठक से पहले आप ज़रूर इसको ज़रूर देखें। ये बैठक डॉक्टर यूनिस्की के साथ है। तो अब तीनों लिंक आपके पास हैं। और एलेना पूछ रहे हैं कि मैक्सिम आप ये बताएं कि ये जो कंपनी है $1 ट्रिलियन जो है वो इस साल के अंत तक कमा पाएगी। ठीक है, हम आशावादी हो सकते हैं एलियाना, लेकिन हमें यथार्थ यानी कि हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वास्तविकताओं को समझना होगा। $1 ट्रिलियन दूर की बात है, $1 बिलियन भी दूर की बात है। हम लोगों को ये देखना होगा कि किस प्रकार से मुनाफा आता है। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि राजस्व जो है वो आते कहाँ से हैं। और फिर उसके बाद एक और मेरी पिछली बैठक के अंदर मैंने इस चीज़ को रूपरेखा दी थी कि आय के क्या-क्या जो है वो अनुमानित स्रोत हो सकते हैं। तो सबसे पहले कार्य संचालन और इंजीनियरिंग गतिविधियाँ। तो ये कहाँ से शुरू होती हैं? तो ये शुरू होती हैं भुगतान से, डिज़ाइन के और प्री डिज़ाइन के कार्य से। हम लोग फिजिबिलिटी स्टडीज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो कि आपके मुख्य रूप से जो कि व्यावसायिक संचालन है, बिजनेस ऑपरेशंस हैं, और जो कि इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ होता है। अब कंपनी के पास बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे कि नेपाल और दूसरे परियोजनाएं। तो मैं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पर्दा नहीं उठाना चाहूँगा। तो शनिवार के दिन जो है वो आपको ज़रूर पता चलेगा। तो शनिवार को आप ज़रूर बैठक में आइएगा। आपको उच्च प्रबंधक समिति से पता चलेगा कि क्या-क्या परियोजनाएं जो है वो चल रही है। तो हो सकता है कि ये परियोजना 5, 10, 15, 20, 30 या 50 मिलियन तक राजस्व लेकर आए। और मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा जो समझौता है वो भारत में करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जो संभावनाएं हैं वो भारत में चल रही हैं। बहुत सारे महाद्वीपों पर भी संभावनाएं बन रही हैं। तो हमारे पास अभी पूरा आधा साल पड़ा है। और जो है कि जो
कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा पैसा आ सकता है या छोटी राशि आ सकती है, परंतु हम लोग यहाँ पर जो है बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की बात करना शायद अभी स्वाभाविक नहीं है। हमें वास्तविकता पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और वास्तविकता से जुड़े रहना चाहिए और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ मिलियन डॉलर ज़रूर हम लोग जो है वो राजस्व जो है वो हम लोग उठा पाएँगे। वो कहते हैं ना कि हमेशा आप सबसे बुरे के लिए तैयार रहिए, लेकिन आप अंदर ही अंदर ज़रूर जो है वो आशा करते रहिए कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं होंगी। तो यहाँ पर फिर से मुझे एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का लाभांश जो है वो आ सकता है। तो सोनू उपाध्याय जो हैं वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 अलग-अलग लिंक आपके साथ साझा किए हैं, जिसके अंदर रूसी, अंग्रेज़ी और हिंदी में भी है और उसके बाद तो आप इस बैठकों को आप ज़रूर देखें, तो आपको लाभांश के भुगतान प्रति शेयर के हिसाब से आपको इसका उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। रेना कह रहे हैं कि बहुत-बहुत धन्यवाद मैक्सिम आपका और हम लोगों को अभी काफ़ी जो है वो रास्ता अभी तय करना है। जी हाँ, ये कंपनी पर निर्भर करता है, ये हम लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है कि जितना ज़्यादा हम कंपनी की मदद करेंगे, उत्पाद उतने बेहतर होंगे और साथ ही साथ ट्रैक 6 जो है वो इको टेक्नो पार्क में शुरू हो जाएगा और फिर हम लोग एमिरेट्स के अंदर जो निर्माण चल रहा है R&D सेंटर में वो भी पूरा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि यूएसटी और जीटीआई कंपनी जो है वो जो है वो बहुत सारी चीज़ों को पूरा करेगा, जैसे कि ट्रैक 6 इको टेक्नो पार्क में वो कस्टमर्स की गिनती को बढ़ाएगा, क्योंकि हर एक ट्रैक की जो संरचना है वो एक समाधान है और हर समाधान जो डॉक्टर निस्की लेकर आ रहे हैं वो एकीकृत कर रहे हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो ठोस, कम ठोस और ये सारे के सारे जो समाधान है ये अलग-अलग श्रेणियों के लिए, अलग-अलग ग्राहकों की श्रेणियों के लिए है। तो जो ट्रैक नंबर 6 है वो ये सुनिश्चित करेगा इको टेक्नो पार्क में कि नए जो कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके लिए जीटीआई कंपनी की हम लोगों को मदद करनी होगी ताकि हम लोग प्री आईपीओ शेयर्स बेचते रहें और ये जो पैसा होगा इसका इस्तेमाल जो है वो दूसरी जो है वो सब्सिडरी कंपनीज का वित्त पोषण करेंगी, जैसे कि यूएसटी इंक जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वाकई में एक क्रिया प्रतिक्रिया जो आपको दिखाई दे रही होगी, जितनी ज़्यादा फंडिंग क्रिया के रूप में आपके पास जीटीआई में आएगी, उतना ज़्यादा उसकी प्रतिक्रिया यही होगी कि आप नवाचार कार्य संचालन यूएसटी कर पाएगी ताकि वो लगातार तरीके से बेहतर कर पाए अपने मौजूदा उत्पादों को, जैसे कि अर्बन या जो शहरी यातायात है या फिर कार्गो यातायात है और इसीलिए मैं यहाँ फंडिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं एक क्राउड निवेशक प्लेटफॉर्म आरएसडब्ल्यू के प्रमुख के होने के नाते जो कि इसी कार्यों के ऊपर जो है वो ध्यान केंद्रित करता है। तो हमारा जो मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि हम लोगों को जो है वो प्रौद्योगिकी का वित्त पोषण करना है और यही हमारा मुख्य मिशन है, यही हमारा मुख्य कार्य है कि जो हम लोगों ने शुरू किया है उसको सही प्रकार से उसको अंतिम रूप देना है और हम लोग जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज का वित्त पोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे लोग जो हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं। तो सोनू कह रहे हैं कि मुझे ये लिंक जो है वो प्राप्त हो चुका है और मैं इसको ज़रूर देखूंगा इस बैठक के बाद और हम लोग बहुत खुश हैं यूएसटी टेक्नोलॉजी से। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू। तो कोई कह रहे हैं कि हम लोग अब जो है नई नई शहरों का खोज कर रहे हैं, नए नए शहरों में जा रहे हैं और ये वाकई में एक जो है एक नई खोज की राह है हम लोगों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, और यही हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो है ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो कि अज्ञात है और माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो इन सभी जो वित्त पोषण की ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा करेगा और उसके बाद
डॉक्टर निस्की के नई परियोजनाओं को भी वित्तपोषण करेंगे। एक और समाचार प्रकाशित हुआ था, ये जुड़ा हुआ था नेपाल की परियोजना से। Ну, здесь идет, давайте так, я просто вкратце пройдусь. Здесь показывается और ये मैं बहुत ही सारांश में आपके साथ इस परियोजना को लूंगा और ये बता रहा है कि किस प्रकार से ये परियोजना जो है वो कार्यान्वित हो रहा है दूसरे समाधानों की तुलना में। तो आप देखेंगे कि जो यूएसटी प्रौद्योगिकी है वो एको जो कि पर्यावरण हितैषी है, कम ट्रैफिक है, बेहतर सांस लेने के लिए पर्यावरण है और साथ ही साथ मूल जो यातायात की ज़रूरतें हैं उनके ऊपर कार्य करेगा। और हम लोग सभी लोग इन सभी चीज़ों से हम लोग इसके बारे में हमें पता है। माया कह रही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग जो है तो हम लोग जो है 21 जून के जो इवेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो ये इवेंट है ये 7 बजे शुरू होना था, परंतु हम इसको अब जो है इसको 5 बजे कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोपियन समय के लिए, जो कि भारत के अंदर 7:30 बजे का होगा, शाम के 7:30 बजे का समय रहेगा। ये कुछ देशों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये रात का समय हो जाता था, इसीलिए बैठक को सहज बनाने के लिए हम लोग 2 घंटे पहले इस बैठक करने की योजना कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार करेंगे और मॉस्को और कीव में ये 5 बजे होगा। तो यहाँ पर 5 बजे होगा, तो यूरोप में ये 4 बजे के आसपास होगा। तो इसीलिए तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो इस बैठक के बाद एक समाचार प्रकाशित किया जाएगा कि 21 जून का जो इवेंट है वो 5 बजे ईस्टर्न यूरोपियन समय और 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होगा। और हम लोग उस इवेंट के अंदर कुछ खास खबरों को जानेंगे यूएसटी को लेकर, कौन कौन सी परियोजनाएं पाइपलाइन में है, कौन कौन सी परियोजनाएं अपेक्षित हैं और कौन कौन से परियोजनाओं के ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं, और फिर मानचित्रण यानी कि रोड मैप जो है वो आने वाले समय के लिए क्या होगा। तो मैं इन सभी जो उत्तर हैं ये मैं टॉप मैनेजमेंट से सुनना चाहूँगा, कमर्शियल विभाग से, वित्तीय विभाग से, कि यूएसटी ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार आगे बढ़कर विकास करेगी और कुछ खास खबरें भी होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये काफ़ी दिलचस्प होगा डॉक्टर यूनिस्की को सुनना कि यूनाइटेड स्टेट्स में वो किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। यूएस के अंदर वो एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को दर्शाने के लिए एक हब बनाने वाले हैं। तो इस हब का जो मिशन यही होगा, उसका प्रायोजन उद्देश्य यही होगा कि वो पूरे के पूरे यातायात के क्षेत्र को, उद्योग को के सारे समाधान को वो लागू करना चाहेंगे और वो उसके अंदर जो है वो बताएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग प्रणालियां, यातायात की प्रणालियां जो हैं वो किस प्रकार से एकीकृत हो सकती हैं, इंटीग्रेट हो सकती हैं। तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितना भूमि अधिग्रहण किया गया है। ये सारी की सारी जानकारी हम लोग डॉक्टर यूनिस्की के श्रीमुख से सुनेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यकीनन खबर भी प्राप्त होगी। हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि वो क्या कि निवेशक जो हैं, जो कि उनके भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि पिछले 11 सालों से डॉक्टर यूनिस्की जो हैं वो क्राउड निवेश के समुदाय के साथ कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से, खुले तरीके से काम कर रहे हैं। और ये जो बैठक है, ये बैठक एक और प्रमाण होगा कि ये कंपनी लोगों से कुछ भी नहीं छुपा रही है। वो लोग जिन्होंने डॉक्टर यूनिस्की के ऊपर अपना विश्वास दिखाया और हम लोगों को पारदर्शिता, ईमानदारी और साथ ही साथ स्पष्टवादिता जो है वो पता चलेगी इस बैठक से डॉक्टर यूनिस्की की।
और एक और चीज़ मैं आपको जो जो एक अच्छी खबर मैं बताना चाह रहा हूँ, और उस इवेंट के अंदर जो है मैं भी आप लोगों को संबोधित करूँगा, और आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि उस बैठक के अंदर मैं भाग लूँगा एक आधिकारिक प्रतिनिधित्व के रूप में, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट के प्रतिनिधि के रूप में और जीटीआई के प्रतिनिधि के रूप में। मैं जो प्रश्न है, जो लाभांश को लेकर जो प्रश्न है, उनका उत्तर दूंगा कि किस प्रकार का प्रारूप लिया जाएगा, किस प्रकार जो ये पुरस्कार हैं, जो ये जो रेन्यूमरेशन है, वो किस प्रकार से ये प्रदान किया जाएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैं फिर से दूंगा। और एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में, जीटीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में, मैं आपको योजनाओं से भी अवगत कराऊंगा 2025, 2026 और आने वाले कुछ सालों के लिए, जो कि ये बताएगा कि जीटीआई का मानचित्र क्या होगा, उसका रोड मैप क्या होगा। और सबसे पहले मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगा कि जो 15 चरण जो है, उनका पुनः संरचना उनकी कैसे होगी, और इनको पिछली बैठकों में भी मैंने बात की है। परंतु चूंकि उस समय जो उस इवेंट के अंदर जो है, जो जानकारी जो है वो लक्षित जो है वो निवेशकों के लिए होगी, और इसीलिए हम लोगों ने अतिरिक्त अनुवादक की भाषाओं को भी लोग जो है उस बैठक के अंदर इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग पूरे के जीटीआई के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, उनको किस प्रकार से उनका पुनः प्रसंस्करण किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम अपने इवेंट के अंदर जो है वो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो है वाकई में जो है सीधे रूप से आप उस बैठक के अंदर जुड़े। तो 7:30 जो है वो संध्या के समय, भारतीय समय के अनुसार आप जरूर जुड़े। यह आपको बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा, आपको प्रेरणा प्रदान करेगा। और मैं जीटीआई के प्रतिनिधि के रूप में मैं घोषित करूंगा कि किस प्रकार से जो संयुक्त कार्य संचालन है, संयुक्त ऑपरेशन है माइक्रोन ग्लोबल के साथ, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन का प्रचार करेगा। तो मतलब यह है कि मैं माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ की खबर भी, की घोषणा भी मैं उस बैठक में करूंगा। तो आप जो है इसके बारे में सुनेंगे, और ये आने वाले 4 दिनों में आप सुनेंगे। आज 17 जून है, 21 जून को आप सारी की सारी चीजों को सुनेंगे, और आप सारी की सारी जो समाचार है आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर अब 170 से ज्यादा लोग हैं। तो कौन है जो वो उस बैठक के अंदर लाइव मौजूद होगा 21 जून को 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार? प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो आप लोग जब तक उत्तर दे रहे हैं, तो लियाना ने लिखा है कि मुझे ये बताइए कि क्या फायदा होगा जब हम लोग 15 चरण के पुनः संरचना, जो आप बात कर रहे हैं कि जो 15 जो चरण है उनकी पुनः संरचना करेंगे, तो क्या फायदे होंगे। देखिए, मैं अभी पर्दा नहीं उठाना चाहूंगा, मैं बल्कि उस बैठक का इंतजार करूंगा। और बैठक के बाद आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा कि हम लोग जरूर अपनी बैठकों में, आगामी बैठकों में इसके ऊपर बात करेंगे, इसके फायदे की बात करेंगे कि क्या फायदे होंगे पुनः संरचना करने की। और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मेरे दोस्तों, मैं जो है ये जानकारी आप लोगों के लिए सभी जानकारी को ग्रहण करूंगा, और उसके बाद आपको बैठकों के अंदर इसको स्पष्ट रूप से भी बताऊंगा। आपने अगर ध्यान दिया हो दोस्तों, तो पिछले 2 महीनों से जो प्रश्न जिनका हम लोगों ने उत्तर दिए हैं, तो हमारे पार्टनर्स जो प्रश्न पूछ रहे थे मार्च में, अप्रैल में कि यूएसटी का पुरस्कार कैसे प्राप्त होगा, तो अब बहुत कम प्रश्न उसके लिए बचे हैं। तो हम लोग जो हैं वो कानूनी दस्तावेज और मेमोरेंडम्स के माध्यम से हम लोगों ने सभी उन प्रश्नों को हम लोगों ने शामिल किया, और हम लोगों ने ये भी आभास हुआ कि ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे हितों में है, और हम लोगों ने किसी को धोखा नहीं दिया है। तो
तो हमारे पास 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वो उस बैठक के अंदर मौजूद होंगे और वो कह रहे हैं कि मैं पूरे परिवार के साथ इसको बैठूंगा और वाकई में बहुत बहुत आभार मैक्सिम। और आप तो आप बहुत बढ़िया। तो Это плохо 15-го этапа? Нет, конечно, друзья, это तो कोई पूछ रहा है कि преимущество и जो ये पुनर्संरचनाओं की हम बात कर रहे हैं 15 चरणों की, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा है, इसके बहुत फायदे भी हैं क्योंकि только плюсы. Минусов в этом нет. И я об этом обязательно объясню. क्योंकि आप सभी लोग देखेंगे, आप सभी लोग 21 जून को देखेंगे और इसके कोई नुकसान नहीं है। Да, люди стали позитивными, понимающими ситуацию, и это तो радует. लोग Еще, друзья, вот जो है वो और सकारात्मक रूप से информационного фона. जो है वो Сейчас по सकारात्मक भाव में आ रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर आपकी टिप्पणियाँ पढ़ रहा हूँ तो लोग जो हैं वो यूट्यूब में जैसे हमारे टिप्पणियाँ आ रही हैं, तो मुझे कोई Я даже замечаю такую कोई тенденцию. यहाँ पर जो है समझ की कमी नहीं दिखाई देती जो पहले दिखाई देती थी। मुझे जो लोग पहले संदेह कर रहे थे या जो लोगों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं थी, स्पष्ट समझ नहीं थी, परंतु जब वो सारे की सारी बैठकों को देख रहे हैं तो वो अब धन्यवाद लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप कि वो मेरा धन्यवाद कह रहे हैं कि मैं वाकई में बहुत समय जो है वो बता रहा हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो ये भी लिखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें ऐसी हैं जैसे 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 थोथा चना बाजे घना। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें हवाई बातें लगती हैं तो आप जो है ज़रूर मेरी बातों को मत सुने। तो आपके पास विकल्प है मेरी बातों को ना सुनने का। परंतु जो निवेशक हैं उनको जो है कई बार चीज़ों को बार बार सुनना पड़ता है क्योंकि उनको समझ जो है वो दृढ़ होती है। कई बार आपको प्रमाण प्राप्त होते हैं आपको, और यही चीज़ें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण देना चाह रहा हूँ। कुछ हमारी बैठकें जो हैं वो 3 घंटे से ज़्यादा भी चली हैं क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर केवल और केवल कोई नया रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसा व्यवसाय है जो कि नवाचार पर आधारित है। हम लोग जो है वो धन जुटा रहे हैं नवाचार के तरीके से। हम लोग जो है वो क्राउड निवेश का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी प्रौद्योगिकी कंपनी पूरे विश्व में इतने करीब नहीं आ पाई है जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। लोग जो है वो मोटर व्हील परियोजना की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए मोटर जो कंपनी है वो केवल एक डिजाइन ब्यूरो है जो कि मोटर व्हील के लिए जो है वो निर्माण करता है और हमारी कंपनी में ऐसे 50 ब्यूरो हैं, डिजाइन ब्यूरो हैं। तो जब आप किसी की तुलना हमारे से करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि क्या आकार है। और दूसरे नवाचार परियोजनाओं की भी बात करें तो आप जो है इससे तुलना नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो शुद्ध नवाचार की बात कर रहे हैं, शुद्ध इनोवेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही असामान्य रूप से धन उगाने की प्रक्रिया को। और डॉक्टर यूनिस्की जो कि वाकई में एक बुद्धिजीवी हैं, वो बिल्कुल सारी चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही जटिल चीज़ों को समझाना 15 से 20 मिनट के अंदर या 10 तो 10 से 15% जो हमारे दर्शक हैं वो पहली बार में समझ सकते हैं, परंतु दूसरे लोगों को जो है उनको समझ बढ़ाने में, दृढ़ करने में या उनकी समझ को बनाने के लिए आपको कई बार 10 बार सुनना पड़ता है इससे पहले कि आपको पता चले कि वाकई में चीजें क्या हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं और क्या फायदे हैं और तो क्या उद्देश्य है जो निर्णय कंपनी ले रही है और क्या कारण थे, कारणों से उस जो है जो निर्णय कंपनी ने लिए हैं। आइए मैं कुछ टिप्पणियों को अनुवाद कर देता हूँ। कोई कह रहा है कि हम सभी लोग निवेशक हैं और आपकी इस बैठक के लिए आतुर हैं। और फिर यहाँ पर कुछ हिंदी में मुझे शब्द दिखाई दे रहे हैं जो कि अंग्रेजी के अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो कोई कह रहा है कि
निसंदेह मैं कंपनी के साथ जुड़ा और मैंने केवल और केवल मुझे जो है वो केवल और केवल मेरी अंतरात्मा ने जो मुझे बताया कि ये ठीक है, तो मैंने वो किया और बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया। और अगर आप डॉक्टर यूनिस्की की आत्मकथा को भी पढ़ेंगे तो वाक़ई में कोई भी जो संदेह है आपके नहीं रह जाएँगे और इसीलिए हम लोग अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर हम लोगों ने इस परियोजना के साथ जुड़ा है। तो मैं कह रहा है कि हम लोग कि हमें गर्व है कि डॉक्टर यूनिस्की ने हम लोगों को वो Хорошо, друзья. Значит, अवसर दिया давайте कि हम लोग निवेश कर सकें। у нас с तो вами दोस्तों через 4 дня будет चलिए для всего. इवेंट Если 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट जो कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के लिए और साथ чем они Recording in связаны, об этом progress. говорить не буду. Но вы, поверьте, не пожалеете. Поэтому очень важно принять участие самим в событии. Второе. Очень важно пригласить как можно большее количество людей, тех, которые уже являются вашими партнерами, тех, кто является инвесторами в технологию струнного транспорта, и теми, кто еще ими не является, потому что те люди, которые придут новички на это событие и на это мероприятие, поверьте, друзья, у них не будет повода сказать вам «нет». Они обязательно станут инвесторами в технологию UST. И теперь ключевое. Когда вы пригласите новых потенциальных инвесторов на это событие, вы дадите им возможность, поскольку у нас до конца месяца действует дисконт 76 с потенциалом 85, вы дадите им возможность зайти в последний вагон на эксклюзивных условиях. Дать им возможность по такому дисконту проинвестировать. Понимаете, о чем я, да? Поэтому, друзья, это событие, которое позволит решить свои личные вопросы, связанные с технологией, позволит вам привлечь новых инвесторов и, возможно, побудит вас также по-другому отнестись к своему личному портфелю, связанному с владением долей в компании GTI. Потому что перспективы на ближайшие 3, 5, 7 лет, они очень колоссальны. И выплаты при правильной работе, при правильном стечении обстоятельств и при успешной реализации задуманных планов, выплаты вознаграждений с каждым годом мы рассчитываем на то, что они будут увеличиваться и пропорционально расти каждый год. И не за горами тот момент, когда структура и группа компаний GTI пройдет реструктуризацию и будет готовиться к выходу на IPO, показывая регулярно положительные и стремительные финансовые результаты. Здесь, как я говорил, есть прямая взаимосвязь с нашей с вами активностью. Если мы сейчас поддержим компанию на таком ответственном периоде, когда мы уже практически на рынке, нам, друзья, важно поддерживать уже созданные продукты, городской и грузовой транспорт, поддерживать компанию в этом направлении, обеспечивать ее в этом смысле финансированием. И тогда мы можем и в 2026 году получить 100% прибыли, и в 2027, и в 2028. Как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий в своем выступлении 16 апреля, он готов еще как самый крупный инвестор и выгодоприобретатель от коммерциализации его технологии, он готов большей частью своей прибыли делиться с нами.
потому что он чувствует ответственность перед нами, перед теми, кто ему поверил, и чувствует благодарность за то, что вы сделали в свое время выбор в его сторону. Поэтому, друзья, вот это важно понимать. Не нужно смотреть через призму какого-то негатива. Смотрите реально на вещи. Смотрите, что каждый месяц появляются потенциально новые коммерческие проекты. Каждый месяц на регулярной основе компания выходит все на более высокий уровень, что касается ее технологической состоятельности. Мы, кстати, в субботу узнаем об одном из планируемых коммерческих проектов, который уже без 5 минут как может состояться подписание договора и контракта. Поэтому, друзья, 21 числа в 17:00 мы обязаны быть на таком важном событии. Конечно, будет запись, которую сможете посмотреть на разных языках, но это будет не быстро, потому что каждый язык нужно отдельно вывести в перевод, и, естественно, это займет определенный промежуток времени, поэтому очень важно личное участие. И еще, друзья, как я вам сказал, в конце этой встречи 21 числа я, как представитель компании GTI, озвучу эксклюзивные новости, которые касаются выплаты вознаграждений, которые касаются реструктуризации и обновления инвестиционного меморандума и ряда других моментов, которые вы услышите впервые, и возможно, для кого-то это уже будет не новость, но у вас все пазлы или сомнения сложатся в голове, а сомнения уйдут. Пазлы сложатся, а сомнений не останется. Друзья, на этом я готов закончить сегодняшний эфир. Мы сегодня с вами очень большие молодцы. Вы в первую очередь большие молодцы, что подождали меня целых 30 минут. Спасибо вам за это. Я искренне вам за это благодарен, что вы выдержали эти полчаса. И наоборот, у нас вот набралось на момент эфира там под 180 человек на момент старта. Я вас искренне, друзья, благодарю. Были причины, по которым нужно было встречу нам немножко сместить, но я вам благодарен за ваше терпение. На вопросы я уже отвечать сегодня не буду, друзья, в этом нет смысла, потому что на мероприятии 21 июня вы сможете, я думаю, у вас уже многие вопросы просто отпадут. Мы выстроим диалог с вами 21 числа или нашу встречу так, чтобы у вас осталось либо минимум вопросов, либо вообще они отпали. Друзья, спасибо большое. Я вас жду в субботу в 17:00. Ссылка будет доступна за час до мероприятия, поэтому помните, количество мест ограничено на этой встрече. За час до мероприятия ссылка будет в группе. Может быть за 2 часа до встречи, но именно в день мероприятия будет ссылка размещена на нашем официальном ресурсе, в телеграм-канале и в личном кабинете. Да, спасибо. Вижу от вас тоже благодарности. И с разных стран, и Южная Африка, и все страны, которые мы перечисляли. Спасибо, друзья, и до встречи в 17:00 в субботу на самом главном онлайн-событии 2025 года. Пока-пока. И не тратьте время, звоните, сообщайте, собирайте свои команды, собирайте своих людей, гостей, знакомых, родственников. Это, друзья, то, что это событие войдет в историю. Я вас в этом уверяю. Все, друзья, пока-пока и через 4 дня увидимся. अगर आप पहली बार चैनल में हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो 21 तारीख की मीटिंग होने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन में ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक दे देंगे। उस ग्रुप लिंक में आप जुड़ जाइए ताकि जैसे ही मीटिंग चालू होगा उससे पहले आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा आप सभी को शेयर भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए और कोई भी पर्सनली
कुछ जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।